क्या नेतन्याहू के बेटे ईरान के निशाने पर हैं? क्या नेतन्याहू को सता रहा है परिवार पर ईरान के हमले का डर? आखिर क्यों नेतन्याहू मांग रहे हैं इजराइल सरकार से परिवार के लिए सुरक्षा? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू का दावा है ईरान के निशाने पर उनका परिवार है और ईरान उनके बेटों को मारना चाहता है। एक तरफ जहां नेतन्याहू के परिवार की सुरक्षा पर हो रहे खर्च को लेकर इजराइल में लगातार चर्चा है और सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं नेतन्याहू ने परिवार के ईरान के निशाने पर होने की बात कहकर इजराइल में हड़कंप मचा दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू ईरान के हमले से घबराए हुए हैं। दरअसल हाल ही में नेतन्याहू ने इजराइल के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इसमें नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के निशाने पर उनका परिवार है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने यहां तक दावा किया कि ईरान की तरफ से उनके बेटों को मारने की कोशिश भी की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने नेतन्याहू के परिवार पर हमला करने की आखिर कब कोशिश की थी? दरअसल नेतन्याहू की तरफ से इस बड़े दावे के दौरान ये नहीं बताया गया कि उनके दोनों बेटों में से आखिर किसे ईरान की तरफ से अपने निशाने पर लिया गया है। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि हत्या की कोशिश आखिर कब की गई और किस तरीके से उन पर हमले की साजिश ईरान की तरफ से हुई और ईरान की इसमें क्या भूमिका थी। जाहिर है इजराइल में चुनाव से पहले इस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके परिवार समेत दूसरे राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी बीच नेतन्याहू ने यह तक कह दिया कि उन्हें और उनके परिवार को दी जा रही सुरक्षा कोई ऐशो आराम नहीं है, बल्कि ये उनकी परिवार की जरूरत है और आखिर कैसे दुश्मन देश मसलन ईरान उनके बेटों को, उनके परिवार को मारने की साजिश रच चुका है। आपको बताएं कि नेतन्याहू के दो बेटे हैं, याइर और अवनर। दोनों ही वयस्क हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से दोनों की सुरक्षा को लेकर लगातार इजराइल में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि आखिर क्यों नेतन्याहू के बेटे याइर को लेकर सवाल उठे कि उनकी सुरक्षा आखिर क्यों इजराइल की सरकार उठा रही है। दरअसल नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर किसी सरकारी पद पर नहीं है, ना ही इजरायली संसद में उनके पास किसी भी तरीके की जिम्मेदारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी राजनीतिक टिप्पणियों और दक्षिणपंथी विचारों को लेकर वो लगातार एक्टिव रहते हैं और उसे उन लेकर चर्चा बनी रहती है। यार को लेकर विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब वो विदेश में रह रहे थे। इसके बावजूद उन्हें इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी यानी शिन बेट के सुरक्षा कर्मी लगातार सुरक्षा देते रहे। इसी को लेकर सवाल उठाया गया और यह कहा गया कि जब एक वयस्क व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो उसकी सुरक्षा का खर्च आखिर इजरायली सरकार क्यों उठा रही है। वहीं सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी काफी ज्यादा है, इसे लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 2018 से 2023 के बीच याइर, उनके छोटे भाई अवनर और उनकी मां सारा नेतन्याहू की सुरक्षा पर करीब 102 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी सामने आई थी। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुरक्षा में इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट यानी कि आईएसए की बड़ी भूमिका होती है। सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री के आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा होता है। प्रधानमंत्री के सरकारी और निजी घरों को भी सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जाते हैं। उधर इजराइल के स्टेट कंट्रोलर की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच ही नेतन्याहू के यरूशलेम और कैसरिया स्थित निजी घरों की सुरक्षा पर करीब 2 करोड़ 68 लाख शेकेल यानी लगभग 85.8 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसमें अकेले यरूशलेम वाले घर की बालकनी की खिड़कियों की सुरक्षा पर ही करीब 1 करोड़ शेकेल यानी लगभग 33 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी दी गई थी।
उधर 7 अक्टूबर 2023 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने नेतन्याहू और उनके परिवार के सामान्य निजी अपार्टमेंट में रहने को लेकर भी चिंता जताई थी। यानी नेतन्याहू परिवार की सुरक्षा में सिर्फ बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि घरों की सुरक्षा उपकरण और दूसरी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जिसे शिन बेट पूरी तरह से सुरक्षा देती है। लेकिन नेतन्याहू के परिवार को निशाना बनाया गया और उनके 2 बेटों में से एक की हत्या करने की कोशिश भी की गई। इस दावे को लेकर नेतन्याहू ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। दरअसल नेतन्याहू ने जिस वक्त ये बात कही उस वक्त इजरायल में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और उनके परिवार समेत दूसरे राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। इसी दौरान नेतन्याहू ने कहा कि उनके परिवार को दी जा रही सुरक्षा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं नेतन्याहू के परिवार की सुरक्षा को लेकर विवाद का एक बड़ा कारण भी है। दरअसल जुलाई 2026 में एक मंत्री स्तरीय समिति ने नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू को जीवन भर सुरक्षा देने का फैसला किया है। वहीं उनके दोनों बेटों याइर और अवनर को कम से कम 5 साल तक सुरक्षा देने का फैसला भी किया गया है। यानी अगर नेतन्याहू अगला चुनाव हार भी जाते हैं तब भी उनके परिवार की सुरक्षा पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। वहीं अवनर इजरायल में रहते हैं जबकि याइर पिछले कुछ सालों से ज्यादातर मियामी में रह रहे हैं। विदेश में रहने के बावजूद याइर की सुरक्षा को लेकर सवाल इसलिए उठते रहे हैं क्योंकि इसका खर्च इजरायली सुरक्षा एजेंसियां उठाती हैं, सरकार उठाती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान पर नेतन्याहू के परिवार को निशाना बनाने के आरोप लगे हों। नेतन्याहू ने हाल ही में जिस तरीके से बड़ा दावा किया, इससे पहले भी वो ईरान को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने ईरान या ईरान समर्थित संगठनों पर अपने परिवार को निशाना बनाने का पहले भी आरोप लगाया था। अक्टूबर 2024 में लेबनान से छोड़ा गया एक ड्रोन इजरायल के कैसरिया शहर में स्थित नेतन्याहू के निजी आवास तक जा पहुंचा था। उस वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे, इसलिए इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बाद में हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली थी। उधर इजरायल ने इसे प्रधानमंत्री और उनके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश बताया था। नेतन्याहू ने भी आरोप लगाया था कि ईरान समर्थित समूह उनकी और उनकी पत्नी की हत्या करना चाहते थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन के टकराने से घर का कुछ नुकसान हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि ड्रोन घर के एक बेडरूम की खिड़की के पास जाकर फटा था। हालांकि जिस तरीके से ईरान पर नेतन्याहू के परिवार को निशाना बनाने की बात कही गई है उस पर अभी तक ईरान ने किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं इस पे लेकर 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। एक वो पक्ष जो साफ तौर पर यह मानता है कि नेतन्याहू को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके परिवार की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, और दूसरी तरफ इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान नेतन्याहू के परिवार को निशाना बना सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।